Assalamualaikum viewers. Today we will discuss the topic of चार्ल्स लॉ. चार्ल्स लॉ से पहले हमने बॉयल्स लॉ की ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन को हमने कंप्लीट डिस्कस किया था. अब हम चार्ल्स लॉ को डिस्कस करते हैं और इसको देखते हैं कि जो चार्ल्स लॉ किसने प्रेजेंट किया था और कौन से सन में इसने प्रेजेंट किया था. उसके स्टेटमेंट से डेफिनेशन से जाने के पहले हम चार्ल्स लॉ को कुछ डिस्कस कर लेते हैं. ये इट इज़ अ क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप. Quantitative relationship between temperature and volume and was given by फ्रेंच साइंटिस्ट था आपके पास जिसने ये ला दिया था, फ्रेंच साइंटिस्ट, और उसका जो नेम था वो था जे चार्ल्स. इन 1787 में उसने ये ला आपके पास पेश किया था जिसका नेम था, फ्रेंच साइंटिस्ट था वो जे चार्ल्स, और उसने 1787 में ये आपके पास लॉ को प्रेजेंट किया था. अब चलते हैं हम इसके स्टेटमेंट की तरफ कि चार्ल्स लॉ है क्या बेसिकली. स्टेटमेंट में इसमें हम ये डिस्कस करते हैं द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to absolute temperature and pressure and number of moles are constant. इसे हम कहते हैं इज कॉल्ड चार्ल्स लॉ. चार्ल्स लॉ ये कहता है कि किसी भी गैस का जो वॉल्यूम है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और हमें पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में ये होता है कि एक चीज़ को हम बढ़ाते हैं तो ऑटोमेटिकली दूसरी चीज़ भी इंक्रीज़ करती है. मीन्स हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो गैसेस का जो वॉल्यूम होगा वो भी इंक्रीज़ करेगा. जैसे टेम्परेचर को डिक्रीज़ करते हैं उसी तरीके से जो हमारे पास गैसेस का वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा. इसे हम कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. इसकी अगर हम मैथमेटिकली फॉर्म की तरफ चलते हैं, अगर हम इसको अब मैथमेटिकली देखते हैं तो इसमें हमें पता है वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और हमें ये साइन जब हम ख़त्म करते हैं जब इज इक्वल टू लगाते हैं तो के हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है. इधर मैं लिख भी देता हूँ नीचे, के is a proportionality constant. ठीक है. इसी तरीके से आप देखें v इज इक्वल टू के टी है. v अगर k इधर ही रहने दे, t इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा आपके पास डिवाइड, तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन बनेगी वो बनेगी वी टी इज इक्वल टू के. ठीक है. इसी तरीके से अगर हम देखते हैं कि हम दो गैसेस का कंपैरिजन कर रहे हैं, कंपेयर, या हम इधर लिख लेते हैं लेट अस टेक V1 एंड V2 एंड इट्स टेम्परेचर जो होगा वो होगा T1 एंड T2. तो हम दो इक्वेशंस को अगर हम ले लेते हैं तो इसमें ये होगा आपके पास V1 ओवर T1 इज इक्वल टू के एंड V2 ओवर T2 इज इक्वल टू के. अगर हम दोनों इक्वेशंस को अब कंपैरिजन करते हैं तो V1 ओवर T1 इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास V2 ओवर T2. हमारे पास ये फाइनल इक्वेशन आ जाएगी चार्ल्स लॉ की, कि जो वॉल्यूम है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है, टेम्परेचर के. अब हम इसके चलते हैं एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन के लिए. ये बात याद रखें, कोई भी लॉ आता है दुनिया में, जितने भी लॉज आते हैं वो बेस होते हैं एक्सपेरिमेंट के तौर पे. कोई भी लॉ जो है थ्योरी के बेस पे नहीं आता, उसको हम लॉ नहीं कहेंगे, सिर्फ थ्योरी कहते हैं.
लॉ हमेशा वो होता है जो एक्सपेरिमेंटल बेस होता है, एक्सपेरिमेंटल बेस के अलावा कोई भी लॉ नहीं माना जाता। अब इसकी भी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन थी। इधर मैंने दो डायग्राम्स बनाई हैं, फिगर 1 एंड फिगर 2। अब इसमें देखें हमारे पास जो टेम्परेचर था, हम इसे कह लेते हैं 0 डिग्री सेल्सियस था टेम्परेचर। अब जो हमारे पास इधर वॉल्यूम है, सपोज मैं कर लेता हूँ जो हमारे पास ये वाला वॉल्यूम है वो है 25 डिग्री सेल्सियस वॉल्यूम जो हमारे पास 25 dm क्यूब है। अब जैसे ही हमने इसको टेम्परेचर दिया, टेम्परेचर हमने सपोज किया इसका हमने कर लिया 50 डिग्री। तो अब देखिए पहले हमारे पास ये जो मूवेबल पिस्टन हम ऊपर लगा देते। अब मूवेबल पिस्टन पे पहले जो हमारे पास वॉल्यूम था ना गैसेस का वो यहाँ तक था, यहाँ ये एक लाइन है। जैसे हमने टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया तो गैस के जो मॉलिक्यूल्स थे उन्होंने इसके ऊपर मूवेबल पिस्टन पर प्रेशर लगाया, जिसकी ऊपर वजह से ये पिस्टन अप हो गया। तो अब जो इसका वॉल्यूम है देखें हमारे पास सपोज हो गया 50 dm क्यूब। तो इसका क्या मतलब है, ये एक्सपेरिमेंट प्रूव है कि पहले टेम्परेचर 0 था, वॉल्यूम 25 था। जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ किया तो गैस का वॉल्यूम भी हमारे पास इंक्रीज़ हो गया। इसी को जो हमारे पास डायग्राम्स है, ये जो मैंने आपको भी बताया, यही थ्योरी लिखी हुई है, एक मरतबा रिवाइज भी मैं कर देता हूँ। लेट अस कंसिडर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ अ गैस इनक्लोज्ड इन अ सिलेंडर फिटेड विद अ मूवेबल पिस्टन। हमने कंसिडर किया है कि 2 सिलेंडर में हमने गैसेस फिल की हैं और उनके ऊपर मूवेबल पिस्टन हमने फिट कर दी है। द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज़ V1, इसका जो वॉल्यूम होगा वो हमारे पास V1 होगा एंड और इसी का जो टेम्परेचर कहलाएगा वो हमारे पास होगा T1। अब देखें हमारे पास व्हेन द गैस इन द सिलेंडर हीटेड, जब हम दूसरे सिलेंडर में इसको हीट करेंगे या इसी सिलेंडर को हम क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो हम देखते हैं बोथ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ऑफ द गैस इज इंक्रीज। द न्यू वैल्यू ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर आर, जब अब दूसरा वॉल्यूम आएगा इसे हम कहेंगे V2 एंड जो ये टेम्परेचर होगा इसे कहेंगे T2 रिस्पेक्टिवली। तो हमारे पास मैंने अभी इससे पहले भी डिफाइन कर दिया कि इसका वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाएगा, टेम्परेचर तो लॉ जो आपके पास वेरीफाइड है, तो रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा। द एक्सपेरिमेंटल शोज दैट V/T1 इज इक्वल टू K एंड V2/T2 इज इक्वल टू K। तो हमारे पास ये लॉ लास्ट पे इज़ कॉन्स्टेंट। तो हमारे पास ये चीज़ प्रूव हो गई है कि जैसे ही हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं, ये बात आपने लाजमी याद रखनी है कि हमने प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स इनके कांस्टेंट रखने हैं, तो ये हमारे पास लॉ क्या हो जाता है, वेरीफाइड हो जाएगा। तो इसके बाद जो हम इसके नेक्स्ट टॉपिक है, इसके भी ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर इसमें वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।